जय हिंद साथियों। आज हम लोग करने वाले हैं सीटीपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियोस को। चलिए पढ़िए पहला क्वेश्चन और आंसर दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए आपके सामने कौन सा क्वेश्चन है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। बहुत ही देखिए क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल देखने को लगेगा और आप आसानी से ट्रिक भी कर देंगे, पर आंसर जब आप करेंगे तो उसमें आपको गलती देखने को अक्सर करके मिल जाएगी ऐसे क्वेश्चंस में। अब खिलौने की आयु कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है या शैशवावस्था। थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन होंगे, ठीक है, कि इन दोनों में कन्फ्यूजन होंगे। बाकी ये तो आप समझ रहे हैं कि उत्तर बाल्यावस्था तो होगा नहीं, ठीक है। आप कंफ्यूज कहाँ पे होंगे, तो आप बस ऑप्शन में होंगे इन दोनों में, ठीक है। तो इसमें आपको मैं क्लियर ऑप्शन बता देता हूँ आपको। तो खिलौनों की जो आयु कहा जाता है वो आपका कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। ये आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों बता दें ये जो सीरीज चल रही है इसमें आपको डेली बाय डेली 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट में, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। क्या यह खेल के मैदान में परिभाषित किया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में या ऑडिटोरियम में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो समवयस्क समूह अपने सदस्य हो जाते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि दूसरे वर्ष में, यानी कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार होता है वो कितना होता है। क्या वह 100 शब्द सीख लेता है या 60 शब्द, 50 शब्द या 10 शब्द। तो दोस्तों बता दें कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार हो जाता है वो लगभग 100 शब्द हो जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है दोस्तों कि शर्म तथा गर्व की अवस्था कहलाती है। यहाँ पे दोस्तों होगा कहलाती है, क्या कहलाती है यानी कौन सी अवस्था कहलाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या वह शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में। तो दोस्तों बता दें ये देखिए क्वेश्चन कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज बदल देता है, क्वेश्चन यही रहता है और आंसर भी आपका सेम रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था, ठीक है। ज़्यादातर इसमें लोग चले जाएंगे किशोरावस्था में, पर आप ध्यान दीजिएगा किशोरावस्था इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, ये हमेशा क्या किस में होगा, बाल्यावस्था में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तथ्यों में परिवर्तन समझने लगता है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बाल्यावस्था की लास्ट स्टेज क्या है, उत्तर बाल्यावस्था। इसमें क्या किस किस चीज़ों को बालक जो है भौतिक वस्तुओं के किन किन चीज़ों में जो है अंतर समझने लगता है, परिवर्तन समझने लगता है। क्या वह द्रव्यमान में समझने लगता है, द्रव्यमान और संख्या में समझने लगता है, या सिर्फ संख्या में, या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र सभी में परिवर्तन समझने लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो इन तीनों में क्या करने लगता है, अंतर समझने लगता है, परिवर्तन समझने लगता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, अगर आप पढ़ रहे हैं बाल विकास और पैडागोजी तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि विकास का अर्थ क्या है। सबसे पहले ये चीज़ जानना आपको बहुत ही जरूरी है कि विकास का अर्थ क्या है, ठीक है। क्या वह परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमाएगा और ऑप्शन थोड़ा सा आपको इधर उधर लगेगा कि कौन किसी पे आप ट्रिक कर सकते हैं,
तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए जब भी विकास की बात होगी तो उसमें परिपक्वता ये होनी चाहिए, ठीक है, और अनुभव के फलस्वरूप जो होगी परिवर्तनों की श्रृंखला, उसको कहते हैं विकास का वो अर्थ होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि बाल्यावस्था अवस्था होती है, यानी कि जो बाल्यावस्था की अवस्था होती है दोस्तों वो कितने वर्ष तक होती है, ये आपको बताना है। क्या आपको ये क्या यह 5 वर्ष तक होती है, 12 वर्ष तक होती है, 21 वर्ष तक, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो बाल्यावस्था की अवस्था होती है, अवधि होती है, वो होती है आपकी 12 वर्ष तक। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कि किससे कितने वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है, ये बात आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन बनते हैं, किसी से भी किसी पार्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, कि क्या यह बात सही है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, या बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, या सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। इसमें अधिकतर लोग ए ऑप्शन लगा सकते हैं या फिर डी लगा सकते हैं, पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बुद्धि का जो दोस्तों संबंध होता है वो लिंग के साथ बिल्कुल नहीं होता है। इस चीज़ को आप मान के चलिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इससे कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों कि परामर्श का उद्देश्य क्या है, ठीक है। बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। देखिए तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो सभी ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव नज़र आते हैं और बिल्कुल सही नज़र आते हैं। इस वजह से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये सभी जो हैं सही हैं, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं। क्या वंशानुक्रम होता है जो मानसिक विकास को प्रभावित करता है। तो बात तो सही है, वंशानुक्रम बिल्कुल प्रभावित करता है। क्या परिवार का वातावरण, बिल्कुल परिवार का वातावरण भी बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करता है, उसका भी यह भी एक क्या है कारक है। और परिवार की सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बात की जाए किसी परिवार की, तो ये भी बच्चे के क्या करता है मानसिक विकास को प्रभावित करता है, चाहे वो किसी का भी हो। तो ठीक है, तो इस वजह से आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है वो कब से कब तक होती है। संवेदी क्रियात्मक, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही की पॉइंट है, समझिए इस क्वेश्चन के लिए। इससे आप समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या वह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होगी, क्या 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 या 11 से 16। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है दोस्तों पियाजे के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, बोला है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। क्या कोलेसनिक के अनुसार है, जीन पियाजे के अनुसार, बीएफ स्किनर के अनुसार, या हरलॉक के अनुसार। तो ये जो कथन है दोस्तों कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये जो कथन है दोस्तों ये है बीएफ स्किनर का। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों कि तनाव और क्रोध की अवस्था है, कौन सी अवस्था है। क्या यह शैशवावस्था में होता है, बिल्कुल नहीं, शैशवावस्था में बिल्कुल बालक होता है, उसमें कोई तनाव और क्रोध की अवस्था नहीं होती है। क्या यह किशोरावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, वृद्धावस्था में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये अवस्था दोस्तों बार बार समझिए कि ये आपको बीच में आएगी, ये बार बार बहुत ही समझ लीजिए कि
इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है। अभी हमने पीछे पढ़ा है गर्भ तथा शर्म की अवस्था और उससे रिलेटेड कुछ था, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि जो गर्भ और शर्म की अवस्था है वो बाल्यावस्था में होती है, पर ज़्यादा लोग किशोरावस्था में जाएंगे। वो किशोरावस्था से रिलेट करें तो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य की बात आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो जो भी लोग दोस्तों वीडियोस देख रहे हैं उनको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर से आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। ठीक है, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चे को बताएंगे, या आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे तो शायद वो क्या होगा, ये बच्चों की रुचि के अनुसार नहीं होगा, उनकी रुचि नहीं बनेगी। ठीक है, अगर स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चे को बताएंगे तो थोड़ा सा बन सकता है, पर वो रुचि नहीं बनेगी जो चाहिए। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, हाँ ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, पर ये भी क्या होगा, अगर नीचे वाला पढ़ते हैं बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए कहेंगे तो ये ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 15 क्वेश्चन की ये सीरीज़। दोस्तों कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे भी डेली आपको इस तरीके के डेली 15 क्वेश्चन मिलते रहेंगे CDP के और पेडागोजी के। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।